Hello, welcome to my channel. Today I am not going to teach you physics. Today I will tell you how to make physics interesting. जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं. आज की चर्चा का विषय ही है कि फिजिक्स को कैसे इंटरेस्टिंग, आसान, इजी लर्निंग वाला सब्जेक्ट कैसे बनाया जाए. कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं, फिजिक्स जो है वो बहुत टफ है. फिजिक्स इज़ नेचर. आप कैसे उसको इजी बना के समझ सको, कैसे इजीली समझ सको, डिफ़िकल्टी लेवल आपका कम हो, आपको उसमें मज़ा आए, आप उसमें इंटरेस्ट महसूस करो, एंजॉय महसूस करो. आज इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे और आपके अंदर का डर वो कैसे ख़त्म हो, कैसे फिजिक्स पढ़ा जाए, इसी बात पर आज चर्चा करेंगे. हाँ, आपका इसी चर्चा में शुरू से अंत तक टिके रहने पर मुझे उम्मीद है कि आपका डर धीरे धीरे ज़रूर कम हो जाएगा. बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. चलिए शुरू करते हैं कि फिजिक्स क्या है. आपको पता है फिजिक्स नेचर, फिजिक्स मीन्स नेचर. आपको पढ़ने से पहले क्या क्या उसके बारे में पता होना चाहिए. तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपने सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. यू टू नो ऑल अबाउट योर सिलेबस इन फुल एक्सटेंट. फिर उसे आप कितने टाइम में आपको पूरा करना है, कैसे कवर करना है, और उसका आपको टाइम टेबल बनाना है. हाँ, ध्यान रहे, डोंट कॉपी टाइम टेबल ऑफ अदर्स. आपको पता है आपको कैसे पढ़ना है, आपको कितनी देर कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, आपकी प्रतिभा क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है. आप में हर बच्चे में अलग अलग पोटेंशियल होता है. तो किसी दूसरे का टाइम टेबल या किसी और कहीं से आपने देख लिया कि ऐसे पढ़ा जाए, ऐसे नहीं. आप अपने आप से ये देखेंगे कि मैं कितनी देर तक फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ सकता हूँ और सारे टॉपिक्स मुझे कितनी दिन में कितने टाइम में कवर करने हैं. सो टू रिलेट द टॉपिक्स विद द टाइम, तो आपको टाइम टेबल अच्छे से बनाना है और अपने पोटेंशियल के अनुसार. हर बच्चे की प्रतिभा अलग अलग है, उसी हिसाब से आपको पूरे समय में वो टॉपिक कंप्लीट कर लेना है. फिर आती है बात डेली लाइफ इवेंट्स में फिजिक्स कैसे इन्वॉल्व हो. आप खड़े हैं, आपको पता है छोटे क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, खड़े हैं, एक्शन रिएक्शन, और हायर क्लासेस तक लॉज ऑफ मोशन. आप तो छोटे से ही पढ़ते चले आ रहे हैं. आप खड़े हैं, वॉक कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप बाहर निकलते हैं, आप सन देख रहे हैं. तो डेली लाइफ इवेंट से फिजिक्स कैसे रिलेट करेंगे. इफ़ यू वॉच सन, व्हाट डज क्लिक इन योर माइंड. सन इज द सोर्स ऑफ एवर लास्टिंग एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. दिस इज फिजिक्स. सनलाइट, लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. तो अभी एक साल में सनलाइट जितनी डिस्टेंस कवर करती है. सन से रेडिएशंस आ रहे हैं, आपने पढ़ा. माइक्रोवेव्स आपके घर में है तो माइक्रोवेव्स का यूज़, वाटर फिल्टर, तो सारी सनलाइट, ओजोन लेयर, एटमॉस्फेयर, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हैं रिलेटेड है. आप गाड़ी चला रहे हैं ड्राइविंग में, तो आपको स्पीड किस वक्त कितनी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. आप कहीं गए, लौट के घर आ गए, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ दैट लेंथ. तो आपको ये सारी चीज़ें पता है. तो वो आप फिजिक्स में कैसे इन्वॉल्व करें. इट इज़ नॉट ओनली दैट टाइम इन विच यू आर रीडिंग फिजिक्स. फिजिक्स का मतलब होता है कि ये नहीं आप जब किताब खोल के पढ़ रहे हैं तब आप पढ़ रहे हैं. किताब बंद है, यू आर इन्वॉल्व इन सर्टेन एक्टिविटी, तो उसमें फिजिक्स कहाँ है. आप बाथरूम में हैं, बाल्टी का भरना, खाली बाल्टी है, भर गई बाल्टी, उसकी आवाज़ से आप पहचान सकते हैं कि हाँ फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा है. पाइप, रेनॉल्ड्स नंबर आपने पढ़े. बारिश हो रही है, रेन ड्रॉप्स, दे आर फॉलिंग विद द एक्सिलरेशन कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट. सो मेक अ फन how to study physics and how to relate with daily life.
सोलर कुकर, वाटर हीटर, सब कुछ भी, सारी चीज़ें, आप चलते हो इलेक्ट्रिसिटी में, एसी आपने देखा हुआ है, साइकिल चलाते हैं, वॉक करते हैं, सब कुछ उसमें कहाँ कहाँ फिजिक्स है आप रिलेट कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से आपको कुछ चीज़ें जो फिजिक्स में हैं वो कैसे आपको एफिशिएंट बनाना आता है, बट यू डोंट एम्फेसाइज दैट इज़ ऑन यूनिट्स, see the units, calculations, how to take mean, ग्राफ बनाते हो, you don't mark the axis, then it becomes wrong। तो आप ग्राफ बनाओ, उसकी एक्सिस मार्क करो, उस पर कौन सी क्वांटिटी ली गई, क्या यूनिट है, ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आप भूल जाते हो एंड इट बिकम्स दैट यू आर नॉट डूइंग गुड, ऐसा मन में फील होने लगता है। बस छोटी छोटी सी शॉर्टकमिंग्स आप दूर करते हो तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से और इंटरेस्टिंग आप बना सकते हो। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स इज एसेंशियल। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपको मैथ्स बहुत अच्छी आनी चाहिए, हाई लेवल की मैथ्स, आपको इंटीग्रेशन, कैलकुलस परफेक्ट होना चाहिए, नथिंग। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें वो फॉर्मूले कितने हद तक यूज़ हुए हैं, वो मैथ्स के फॉर्मूले हैं। विदाउट कैलकुलेशन फिजिक्स एंड एनी ऑफ द साइंस सब्जेक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हाउ टू यूज़ मैथ्स रिलेशंस एंड यू नो फ्रॉम लोअर क्लासेस, आप छोटे क्लासेस में हो, आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एल्जेब्रिक स्क्वायर्स एंड रूल्स, लॉगरिथम, ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं। यू शुड नो all the mathematical laws and they will be well revised due to practice। आप कुछ काम बिना पढ़े ओरल भी करते हो, जैसे हाफ, 1/2 फ्रैक्शन में, 0.5 डेसिमल में, 50% परसेंटेज में, 1:2 रेशियो। तो सारी चीज़ें पता हैं आपको, बस उनकी यूटिलिटी, उनकी उपयोगिता, हाउ टू दे आर यूज्ड इन फिजिक्स। स्लोप, आप अपने घर में सीढ़ियाँ चढ़ते हो, दैट इज स्लोप। Slope is tan theta, slope is m in coordinate geometry, slope is dy by dx। आपको सब पता है, y एक्सिस का चेंज अपॉन x एक्सिस का चेंज, these are used in practical calculations। ओम्स लॉ आप प्रैक्टिकल करते हो, v और i का ग्राफ खींचते हो। सो मैथ्स नॉलेज इज एसेंशियल, बट डोंट बी स्केयर्ड कि नहीं मैथ्स नहीं आएगी तो फिजिक्स नहीं आएगी। आपको कन्वर्जन यूनिट का मैथ से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, वो आप उनको लर्न तो हैं, उनका अप्लाई करना आना चाहिए। एंड दिस यू ऑल विल नो वेन एवर यू प्रैक्टिस। नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डोंट hesitate in discussing that problem with your teacher, with your parents। कभी कभी लगता है कि मैं इस क्लास में हूँ, ये तो बहुत छोटे क्लास की प्रॉब्लम है, हाउ टू आस्क। नो, नेवर हेजिटेट, यू आस्क दैट। Sometimes it happens that you hesitate to ask that I am in class 12 and this is the problem in the mathematics or physics of class 10th level. So you hesitate to ask. So remove that hesitation, leave that, discuss with your teacher and your parents। आप हमेशा प्रॉब्लम्स को अगर आप छोड़ दोगे विदाउट डिस्कशन तो कभी कभी वही प्रॉब्लम आपको ऐसे फेस करनी पड़ती है जो आपको याद आता है कि नहीं, अगर ये उस वक्त मैंने सॉल्व कर ली होती तो शायद आज मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। इसके बाद आपको पढ़ना है तो कुछ एनालॉजीज होती हैं, जैसे आपको एनालॉजी डेवलप कराने, मान लीजिए मैं 2 एग्जाम्पल ले रही हूँ, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो कंपेयर करके पढ़िए। यू नो यू कैन कंपेयर 2 थिंग्स only when you know both the things very accurately। What is electric field, what is magnetic field, which is conservative, which is non-conservative, what is Gauss law in electrostatics, what is Gauss law in magnetic field। बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है। मैग्नेटिक फोर्स से काइनेटिक एनर्जी में पार्टिकल की कोई चेंज नहीं होगा। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। तो ऐसे कंपेयर करके पढ़िए।
आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तार में करंट बह रही है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा तो वहाँ पर इंड्यूस्ड करंट होगी। सो इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा व्हेन एवर यू विल रिलेट द एनालॉजीज। फाइनली आप स्कूल में आज क्या पढ़ाया जाना है आप वहाँ तक उसके साथ रहिए, थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। नेवर लीव एनी ऑफ द टॉपिक इन सीक्वेंस। बुक्स लिखी जाती हैं तो सीक्वेंस का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है कि टिल क्लास 12 यू डोंट लीव एनी टॉपिक, डोंट जंप फ्रॉम एनी लोअर टॉपिक टू एनी ऑफ द हायर टॉपिक, बी वेरी स्पेसिफिक। हाँ, जब आप टाइम टेबल को फॉलो करने लगेंगे, धीरे धीरे जब आपकी डिफ़िकल्टीज़ रिमूव होने लगेंगी, आपको अच्छा लगने लगेगा कि हाँ मैंने आज अपना असाइन वर्क पूरा कर लिया है, you will feel happy and this happiness will build up a lot of confidence. Stay connected with me, write your difficulties in comment box, and sooner I am going to give you the email address also so that you can ask your problems with me. I think all these tips must be followed by you to make physics interesting. Thank you.